कब हुआ है कि आप बहुत थके हुए हो और आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म करके आराम फरमाना चाहिए? आपके साथ वो दिन ऐसा कब आया है कि आपने सोचा कि अब बहुत थक चुका हूँ, अब आगे और काम करने की इच्छा नहीं होती, अब ना खुद से उम्मीदें पाली जा रही हैं, ना समाज के नियम निभाए जा रहे हैं। अब जैसा जैसे लगता है जैसे कि सब कुछ होगा या नहीं होगा, इस बात की चिंताएँ भी अब दूर हो चली हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शाम ढलने के बाद बस आराम करना है, सिर्फ़ आराम करना है। आपको यदि ये अनुभव आता है तो सिर्फ़ आपको ही अनुभव नहीं होता ये। ये फ़ीलिंग सिर्फ़ आपको ही नहीं आती। ये फ़ीलिंग आपके जैसे हर उम्र-दराज, हर युवा के लिए सेम होती है। उसे एक समय के बाद, इतनी भागा-दौड़ी के बाद, लगातार खुद से लड़ते रहने के प्रयास करने के बाद, भविष्य की चिंताओं के बाद, जब रात में वह सोता है तो एक पल के लिए उसे लगता है, कभी तो इसको ख़्याल आता है कि काश ये ज़िंदगी यहीं थम जाए। काश ये अच्छे-बुरे पल के एहसास यहीं थम जाएँ। अच्छे दिनों को वो जाने नहीं देना चाहता और बुरे दिनों से वो हमेशा मुँह फेरना चाहता है, हमेशा के लिए। और इसी की जद्दोजहद में उसके जीवन के कई पड़ाव इस तरह बीतते हैं जहाँ पर वो कभी सैटिस्फाई हुआ ही नहीं था। हर इंसान के लाइफ में एक फ़ेज़ तो आता ही है जहाँ पर उसे लगता है कि अब सब कुछ ना ऐसा करता है मन, सब कुछ छोड़-छाड़ के किसी जंगल में ही चले जाएँ। एक छोटी-सी एक खुद की कुटिया बना लें और वहाँ पे चूल्हे पे खुद से बनाएँ रोटी, आटा लाएँगे खरीद के और क्या। फिर बनाएँ और जिएँ, मतलब साधारण कंद-मूल फल खा कर के अ, सोशल मीडिया से दूर, ये ये समाज के नियमों से बहुत दूर कहीं हिल स्टेशन पर कुछ दिन बिता कर आएँ। ये एक प्रकार का रीस्टार्ट है। आपका दिमाग, आपका शरीर कहना चाहता है कि अब आपको रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ, जीवन में लगातार काम करते रहना ये सच्चाई है और मैंने इस बात को कई बार कहा भी है कि आपको रुकना नहीं है। आप और ये पिछले कुछ ही दिनों की मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि रुकना नहीं है, हमको सफ़र में चलते रहना है। लेकिन इस सफ़र में ठहर कर थोड़ा विश्राम करना, आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको रुकना आना चाहिए। आपको आपको जो आपका बर्नआउट हो रहा है, आप एग्ज़ॉस्ट होते जा रहे हो, खुद को रिचार्ज करना भी बहुत ज़रूरी है और दिमाग यही चाह रहा है। वो फिर से काम पर लगेगा, शरीर फिर से काम पर लगेगा, नो डाउट। लेकिन कुछ पल के लिए उसे शांति चाहिए, कुछ पल के लिए उसे वो लगातार जो भाग रहा है द गद-गद गद-गद मशीन की तरह नॉन स्टॉप चले जा रहा है, उसमें उसको शांति चाहिए। आपके जीवन में अगर ये फ़ेज़ आया है कि आपको मन है कि अब यार थोड़ा शांत होना चाहता हूँ, थोड़ा गंभीर होना चाहता हूँ, थोड़ा इन सब चीज़ों से हटकर करियर की चिंता, पैसों की चिंता और जीवन बनाने इन इन सब आप तमाम चिंताओं से दूर होकर कुछ पल के लिए खुद के साथ बैठना चाहता हूँ और उस बैठने में भी कुछ सोचना नहीं है मुझे। मुझे विचार ही नहीं करना। अगर मैं लाइट गई हुई है और रात के अंधेरे में छत पर अगर मैं लेटा हूँ तो चटाई बिछाकर मैं अकेला लेटूँ और आसमान की तरफ बस देखूँ। कुछ सोचना नहीं है, कुछ ख़्याल नहीं करना है कि कल क्या होगा, आज छुट्टी है या आराम कर रहा हूँ तो आज तो ठीक है, कल नहीं, जस्ट एन्जॉय। इस बीच लोग एन्जॉय नहीं करते हैं, उनको डर लगता है कि अगर मैं भूलने बैठा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सही में भूलने बैठ जाऊँ। फिर अचानक से कोई रियलाइज़ कराए, इतना भी आराम ज़रूरत नहीं था बॉस, भूल गए, ऐसा भी ना हो। तो काम को ना भूलें इसके लिए वो ऐसे समय पे भी काम को ही याद रखते हैं। सच बताऊँ, जीवन के इस भागा-दौड़ के पल में कुछ पल शांति के जीना बहुत ज़रूरी है। आराम से जीना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप
कुछ नहीं सोच रहे हो, जहाँ पर आप कुछ ख्याल नहीं कर रहे हो, आप बस आराम कर, टेलीविज़न से आप दूर हो, मोबाइल से आप दूर हो, सोशल मीडिया से आप दूर हो, साथ ही साथ ये जो रिश्ते नाते हैं इनसे भी दूर हो। आप हो और आपकी ये प्रकृति जो आपके आसपास शांत फैली हुई है। कभी बारिश का मौसम हो और जो कि अब है भी, छत पे जाओ और छत पे आपके अलावा कोई ना हो, और जब बारिश हो रही हो ना, खड़े होकर हाथ फैलाकर एक बार आसमान की तरफ देख लेना, और उस आसमान को की तरफ देख नहीं पाओगे, पानी गिरेगा आंखों पर, आप आंख बंद करके बस आसमान की तरफ देखना और ऑब्जर्व करना, जस्ट ऑब्जर्व, वो महसूस करना, आप इमोशन से भरे हुए आप महसूस करना जीवन की किलकारियों को जो आपके भीतर गूंज रही हैं, जो आपको हर दिन तैयार कर रही है, जो आपके हर पल को आपके लिए जीने लायक बना रही है। वो जीवन जो थोड़ा आपको अशांत लग रहा है, सच में वो कभी अशांत था ही नहीं, वो सदा सदा के लिए शांत था, है और रहेगा। लेकिन अनहोनी ये है कि हमने, आपने मिल करके इसको अशांत बना दिया है। जब बारिश हो रही हो और बारिश का वो मौसम हो, उसमें आप आसमान की तरफ देख रहे हो और देख करके बस उसका लुत्फ़ उठा रहे हो, माना वो कुछ पल के लिए आपको आनंद देगा, लेकिन सच बताऊं, वो एक अनूठा आनंद होगा आपके लिए। हाँ, बाद में अपनी दुनियादारी में वापस चले जाना उस धोखे भरे समाज में जहाँ तुमने भी कईयों को धोखे दिए हैं। चले जाना जहाँ पर आपको उसके बदले में धोखे मिल रहे हैं, जहाँ झूठ बोलना पड़ रहा है, जहाँ आपसे किसी को झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको किसी से झूठ बोलना पड़ रहा है, जहाँ आपको वो सारे कृत्य करने पड़ रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच भी नहीं खाते। कर लेना, लेकिन मेरे कहने पर एक पल के लिए अपने लिए कुछ, अब जैसे ही कहूँगा तो लगेगा कि जतिन तुम्हारे पास शायद बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो कि बी विद योर सेल्फ, ऐसा डायलॉग दे रहे हो, लाइक मोटिवेशन। लेकिन सच बताऊँ, ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ये मैं वो सच बोल रहा हूँ जो आप जानते हो और जो आपने कभी ना कभी महसूस किया है। कभी रात में आप सो रहे हो छत पर और नीचे आपकी मम्मी आपको आवाज़ लगाती हैं कि बेटा आओ और खाना खा लो। आप कहते हो मम्मी आज मैं छत पर ही खाना खाऊंगा, और थाली लगाकर तैयार करके छत पे जाते हो, कोई रोशनी नहीं है, बस एक चाँद की चाँदनी है और उसमें बस रोटियां कैसे तैसे दिख रही हैं और आप खा रहे हो और लुत्फ़ उठा रहे हो, मस्त हवा चल रही है। उस हवा में क्या आनंद आ रहा है आपको? जगह अगर वाक़ई में आप काम लगातार करने वाले व्यक्ति हो, तो एक पल के लिए भी आपने वो हवा को बहते हुए को महसूस करना क्यों चुना? क्यों चुना कि आपने बोला कि आज मैं एसी में नहीं, आज मैं छत पे जाकर ठंडी हवा में सोऊँगा, प्राकृतिक हवा में सोऊँगा? क्यों चुना? क्यों चुना आपने कि मैं घूमने जा रहा हूँ हिल स्टेशन पर, पहाड़ों की वादियों में घूमने जा रहा हूँ? क्यों चुना? क्योंकि सच बताऊँ, प्रकृति ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो आपको हील कर सकती है, जो आपको आराम पहुँचा सकती है। आप कभी बहुत थके हुए हो और एक बार नहा लो आप, आपकी थकान छूमंतर, वो शावर चलाकर सर पे पानी गिरता है और शावर में खड़े हो जाना और बस उसे महसूस करना, पानी कितनी राहत दे सकता है, कितनी राहत। अर्ली मॉर्निंग अगर आप कभी उठे नहीं हो और आपने कभी उठ करके देखा हो, तो पता है उस वक्त सिवाय आपके और कोई नहीं होता, आपके और प्रकृति के अलावा कुछ कुछ नहीं होता। पंछियों की आवाज़ होती है प्यारी प्यारी और उगते सूरज को सलाम होता है। ये कुछ पल होते हैं जो आपको रिचार्ज करते हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस में होगा ये कि जब आप ऐसा कुछ भी तय करोगे कि मैं अब से
मतलब ऐसे फिक्स मत करना प्लीज़। आप ऐसे करोगे कि मैं नेचर के करीब जाऊँगा जब मौका मिले एन्जॉय उन सब लोगों से कहीं ज़्यादा लुत्फ़ उठाना इस प्रकृति का, जो लोग ऐसे माहौल में भी औरों को डिप्रेस करने के लिए काफ़ी हैं। कुछ लोगों को अगर तुम ये कहो कि भाई आज ऑफिस से निकल के आ रहे हो तुम और आप मिले और आपने बोला यार बारिश हो रही है, क्यों ना भीगते हुए चलते हैं। अब वो बोले नहीं यार नहीं भीगना नहीं है, कल ये पहन के भी जाना यार, मीटिंग है, तो ऐसा वैसा नहीं, दिक्कत हो जाएगी। सुखा भी सकता है ना वो घर पे जाकर, सुखाने डाल सकता है और अर्ली मॉर्निंग बार उसको प्रेस भी कर सकता है, इस्त्री भी कर सकता है, तो और अच्छे से सूख जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन उसको ये मौका प्रकृति के साथ होने का गँवाना ही गँवाना है, क्योंकि उसको ये सोसाइटी ने सिखाया है कि बेटा कभी भी अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करो ही मत। जब भी खुश हो अब दबा लो, जब भी इमोशन दबा लो। क्या करो फिर? गुलामी, व्यक्ति की गुलामी, समाज की गुलामी, दुनिया के विचारों की गुलामी, बस गुलामी। आज़ादी कभी पसंद ही मत करना बच्चों। याद करो वो बचपन के दिन जब आप छोटे थे और स्कूल से निकलते ही बारिश होती थी, तो उस बारिश में आप ये ख्याल नहीं करते थे कि मेरा बैग वाटरप्रूफ है कि नहीं। आप बस डांटना पड़ जाए इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, क्योंकि मम्मियाँ बचपन में बहुत बुरी तरह डांट सकती थी। सबकी मम्मियाँ नहीं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। अपनी मम्मी की बात करूँ तो वो शायद वो उस पर पूरी एक वीडियो बन सकती है और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी वो। आगे बढ़ता हूँ। तो आप स्कूल का बैग लेकर निकलते हैं और आप क्या करते हैं, एक पन्नी लेते हैं और किताबें उसमें डाल लेते हैं और फिर बैग में डाल के उसको चैन लगा लेते हैं। आप उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और ख़्याल नहीं करते कि कपड़ों पे कीचड़ लगेगी, मिट्टी लग सकती है। आप जाते हैं नालियों में, आप छपाक करते हैं, बस छपाक, जूता मार मार के पानी उछालते हैं। आजू बाजू के लोग परेशान हैं तुमसे, ये बच्चे ढीठ जाहिल। जो प्रकृति के करीब है वो जाहिल ही है। लेकिन आपने कभी महसूस किया उस वक्त आपके चेहरे पे जो तेज था, जो निखार था? अगर आपके पास फ़ोटो रही हो अपने बचपन की, चेक करो ज़रा, और आज अपनी फ़ोटो क्लिक करो और उन दोनों के बीच कंपैरिजन करो। आप कहोगे अरे बचपन में तो होते ही हैं। नहीं, देखो उन बच्चों को जिनका बचपन में भी बचपना छिनता जा रहा है। कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा आता जा रहा है कि वो बड़े से लगने लगे हैं। सुनो तो पता चलता है, क्या उम्र है तुम्हारी? 8-9 साल, दिखने में 16-17 साल के लगते हो। जिम्मेदारी। मैंने एक ऐसे बच्चों को देखा जो 12 साल का था और उसके बाल सफ़ेद होने लग गए थे। आप इसे केमिकल लोचा या कोई किसी प्रकार के केमिकल की कमी बोल सकते हो, पर मैं इसको बोलूँगा उसका स्ट्रेस। मैं भी बहुत चिंताएं करता हूँ, बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, लेकिन उसको मैंने ख्याल किया कि हेल्थ पर स्ट्रेस बहुत बुरा असर डालती है। चिंता चिता के समान होती है। तो उस बच्चे को देखो जो इसने अपना बचपन खोया है। आपने जिया है, आपने अपना बचपन जिया है ना, और आज आप परेशान हो, आप स्ट्रेस से भरे हुए हो, आपको लगता है कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई है। तो यह आपको लगता है, आपने नज़रिया बना, आपने एक ऐसा चश्मा पहन लिया है जिसका एक ऐसा कलर है जो सिर्फ उदासीनता को ही देखता है, और आप पहन चुके हो और आपको सिर्फ उदासीनता ही नज़र आती है। आपको लगता है सब तरफ सब खत्म। हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन बैक हैंड में ये बहुत क्लियरिटी रहती है कि ख़त्म, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है। और ऐसा आपको भी लगता होगा। तो मैं चाहता हूँ वो चश्मा उतार फेंको, अब दुनिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करो और सबसे ज़्यादा प्रकृति के करीब जाने की कोशिश करो। देखो, कभी आपका ये मन जो कहता है कि अब थक चुका हूँ, अब कुछ नहीं करने का मन करता,
अब अब सब कुछ ख़त्म जैसा हो गया है। ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, उनसे आज़ादी चाहिए तो अपने आप को उस प्रकृति के बहुत करीब ले आओ। अगर आपके पास ये भी पॉसिबल ना हो, आप एक कमरे में बैठे हों या अर्ली मॉर्निंग उठ गए हों या लेट नाइट आप सोने के लिए जा रहे हो, कुछ ऐसा करो जो आपको आपसे मिला दे। अगर आप लिखना पसंद करते हो तो आज की चर्चा लिख दो आपने क्या चाहा, क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या गलतियाँ, वो लिख दो। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जब कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि इंसान हूँ, मेरे को भी होती है, तो मैं गाने सुनता हूँ। और मूड के हिसाब से, जैसे मेरा मूड होता है मैं वैसे गाने सुन लेता हूँ। और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, गुनगुना भी लेता हूँ। ये आज़ादी, ये फ्रीडम और ये मेरे होने का एहसास दिलाती है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। और अभी मैं ज़िंदा हूँ तो अभी फ़िल्म ख़त्म नहीं हुई, अभी ये जीवन का किरदार मैंने पूरा निभाया नहीं है। अभी मेरे किरदार के कुछ लफ्ज़ बाकी हैं, कुछ डायलॉग्स बाकी हैं, कुछ एक्शंस बाकी हैं, उन्हें निभाना है और बेहतर तरीके से निभाना है। माना देर से सही, लेकिन दुरुस्त आएंगे, ये ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ना जाने कैसे स्टेट में आप लोग हो सकता है कुछ प्लान किया हो आपने और वो प्लान पूरी तरह से चौपट हो चुका हो, आपको ये ख्याल आ गया हो कि मैं किसी लायक हूँ ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ऐसे ऐसे विचार आए हों, तो कहना चाहता हूँ कि ये विचार आपको ही नहीं आते हैं, सबको आते हैं इस उम्र में। और जिसको आते हैं वो, इसका मतलब साफ है, वो अपनी दिशा ढूंढने का प्रयास कर रहा है। मिली नहीं है, बस प्रयास कर रहा है, और वो प्रयास कर रहा है तो उसको मिलने की संभावना बढ़ती है। पर क्योंकि इस प्रयास में शुरुआत में यही होगा कि वो आपको डिमोटिवेट करेगी, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। इसे बोलते हैं आत्मविश्वास। अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा कैसे? आपको इस तरह अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा कि आप खुद को देखोगे, अपने आसपास, अपने परिवार को, अपने इस प्यारे लोगों को देखोगे और आप महसूस करोगे कि नहीं, मुझे करना है। अपने लिए अगर मैं ना कर सकता हूँ तो कम से कम अपनी फैमिली के लिए करूँगा, अपने माता पिता के लिए करूँगा। आपका कोई प्यार है तो आप कहोगे कि मैं उसके लिए करूँगा। जब आप खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए जीना शुरू करते हो, तो पता है, आप चाहे मर के जियो, चाहे जैसे भी जियो, आप करते हो वो काम। तो ये काम मर कर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। हार कर नहीं करना है, जोश के साथ, उमंग के साथ और उत्साह के साथ करना है। और इसीलिए कहता हूँ कि बीच बीच में प्रकृति का साथ निभाना शुरू करो। कभी बैठो अपने साथ अकेले, कभी बैठो। और कभी आपको लगे अकेले रहकर और डिप्रेशन आ रहा है, तो ये एक प्रैक्टिस वाला पार्ट है। डिप्रेशन इसलिए आ रहा होता है क्योंकि आप शांत हो। अब अंदर जो सबसे पहले भरा हुआ होता है वो बाहर आता है। अब सब कुछ बाहर आएगा, लेकिन सबसे पहले वो आएगा जो सबसे ऊपर है। अगर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और प्रेशर है तो वो सबसे पहले आएगा, और आने देना उसको फ्लो में बहने देना, उस पर प्रतिक्रिया मत करना, तुरंत के तुरंत आने देना। शुरुआत के कुछ समय 5 मिनट निकालना, कुछ 10 मिनट, फिर धीरे धीरे आधे घंटे, और हाईएस्ट आप इसको 1 घंटे रख लेना। नेचर के साथ, आप छत पर हैं, अकेले हैं, आप एक कमरे में बैठे हैं तो अकेले बैठे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये, कोई होना नहीं चाहिए, आप होने चाहिए बस, और सिर्फ आप। जैसे अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर इस रूम में मैं हूँ अभी, तो मैं अपने उन सब एहसासों को बोल पा रहा हूँ जो मेरे अंदर भीतर अभी पनप रहे हैं, तुरंत के तुरंत आपके सामने आ रहे हैं। इसमें ये सब अनशेकेबल है, और इसमें ये सब ऐसा है जहाँ पर आपको मोटिवेशन भी मिल सकती है, जहाँ पे आपको लग सकता है कि डिमोटिवेशन भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों से परे हो जाना। आप ये सोचना कि आपकी खुशियाँ सबसे पहले हैं, और उस खुशियों को बरकरार रखने के लिए आपको खुद को समझना होगा, खुद के करीब जाना होगा। और उसका एकमात्र रास्ता है कि आप एक बार प्रकृति के करीब जाओ, आप निकालो खुद के लिए समय,
आधा घंटा 1 घंटा कुछ निकालो जहाँ पर आप खुद से बात कर सको, खुद से चर्चा कर सको। और देखना, जब आपकी खुद से चर्चाएँ होनी शुरू होंगी, जब आप खुद से मुलाकात हर दिन करना शुरू करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत रोओगे, बहुत बिलखोगे, लेकिन हार मत मानना, उस दिन भी आप करना। मैं इस चीज़ में बड़ा यकीन मानता हूँ कि खुद को बदलना है तो खुद के साथ बैठना होगा। हम अपने आप से मुँह नहीं छुपा सकते। पता करना होगा कि हमें क्या कमी है अच्छे से, और क्या हमें खूबी है वो खुद तय करनी पड़ेगी, खुद निखार लानी पड़ेगी। हाँ, जीवन मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए जो ज़िम्मेदारियों से भरा है, पर अगर वो हार मान जाए तो बुरा है। मैं कहूँगा मरते दम तक हार ना मानो। जब आपको ये भी लगने लगे ना कि शायद अब तो सब कुछ ख़त्म, तब भी हार मत मानना। वही ताकत बनेगी आपकी, वही टर्निंग पॉइंट बन सकता है जब सब कुछ दांव पर लग चुका हो, उसके बावजूद भी ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो कि अब आप हार जाओगे, अब आप कुछ नहीं जीतोगे। उस एंड मोमेंट पर भी हार मत मानना। इस प्रकृति का खेल आप नहीं जानते, इस नेचर का खेल आप नहीं जानते। शायद आप अभी बच्चे हो, लेकिन मैं इस प्रकृति के खेल को पूरी अच्छा तरह जानता हूँ। ये एंड मोमेंट भी बदल सकती है, बहुत कुत्ती चीज़ है ये किस्मत। अभी नहीं बदली, आगे नहीं बदली, लेकिन एंड मोमेंट पे भी ये खट से बदल सकती है। और कुछ नहीं पता क्या करिश्मा हो जाए, क्या मिरेकल हो जाए। लेकिन उस मिरेकल के इंतज़ार में आज बर्बाद मत करना। अपना आज खुशी से जीने के लिए प्रकृति के करीब चले जाना। और ये माइंडसेट कि कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो गया, थक चुका हूँ, थकान होती है जीवन में, लगातार करते करते थकान महसूस होती है। ये सब सिर्फ इस बात का परिणाम है कि आपका शरीर चाहता है कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो। आपका दिमाग चाहता है कि आप लगातार जो दिमाग को दौड़ा रहे हो ना, उसको थोड़ा रेस्ट दे दो, और दे दो। एक दिन निकाल लो या कुछ समय निकाल लो और दे दो, उसको थोड़ा आराम दे दो। मत उस पर प्रेशर डालो, इतना हैंडल नहीं कर पाओगे आप। जितना कर सकते हो उतना ओके है, उससे ऊपर अपने आप को समय दो, अपने आप के लिए समय निकालो, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जिसमें मैं आपसे कहना चाह रहा था और जिसको कंक्लूज़ करता हूँ कि आपको प्रकृति के करीब होना है। और सबसे पहले कि अब सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा, बिखर गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये सब एक पल है, आज है कल नहीं रहेगा, हर समय बदल जाएगा। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और बुरे दिन नहीं रहे तो समझ गए अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये सब आता जाता रहेगा, बशर्ते आप आते जाते ना रहो। आप बस हो, आप बस हो। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।